अगर भगवत गीता को एक्सप्लेन करें कुछ शब्दों में आप। जी फॉर गूगल, जी फॉर गीता। गीता की नेविगेशन के बगैर ट्रैवल करोगे तो फिर भटक जाओगे। योग निद्रा जो कि आपने काफ़ी रिसर्च के बाद उस चीज़ को एक्सप्लेन की है, और एक जल उपवास की भी आप बात जी, करती कि शरीर के मरने पर मैं मरता नहीं है, तो मैं अगर शरीर नहीं है तो शरीर से मैं अलग कैसे हूँ। लेकिन अगर आदमी कभी बीमार हो जाए तो वो डॉक्टर से पूछेगा क्या खाऊं। हैं। महिला सशक्तिकरण क्या है? वो जैसे हनुमान जी ना अपनी भूल गए थे कि मैं उड़ सकता हूँ और फिर उन्हें याद कराना पड़ा। बस मुझे लगता है उतनी ही बात है। ऐसा भी कहा जाता है कि जहाँ धर्म खत्म होता है वहाँ से आध्यात्म शुरू होता है। भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई दवाई बिकती है तो वो नींद की गोली है। सबसे ज़्यादा अगर कोई बीमारी की वजह से लोग मर रहे हैं तो वो कैंसर नहीं है, वो हार्ट अटैक नहीं है, वो ब्रेन स्ट्रोक नहीं है, वो डिप्रेशन। वेद पुराण और उपनिषदों के सार को अगर एक वाक्य में समझना है तो वो होगा खुद को जानना। आप जिस रूप में भी हैं अपने आप को स्वीकारना और अपने आप को और बेहतर करने के लिए अपने ऊपर काम करना। क्या ये एक आम इंसान के लिए संभव है? बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए ज़रूरत होगी एक गुरु की। एक ऐसा गुरु जो आपके अपने द्वारा बनाए गए भ्रम को तोड़े और आपकी खुद से मुलाकात कराए। आज के एपिसोड के हमारी मेहमान हैं पूजनीय आध्यात्मिक गुरु आनंद मूर्ति गुरुमा। गुरुमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एक बहुत ही संपन्न परिवार में आपका जन्म हुआ था और आपकी जो प्रारंभिक स्कूली शिक्षा थी वो भी कॉन्वेंट में रही, लेकिन उसके बावजूद आपका धर्म, वेद, उपनिषद, अध्यात्म इस तरफ रुझान रहा, तो इसका क्या कारण था? असल में हमारे धर्म की पहली शिक्षा जो है वो घर से शुरू होती है। जी हमारे माता पिता किस प्रकार का वातावरण घर में रखते हैं, जी किस तरह की सोच रखते हैं, किस तरह का पर्सपेक्टिव है उनका। जी। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्क्रिप्चरल नहीं होती हैं, उसके लिए किसी शास्त्र की ज़रूरत नहीं होती है। वो बच्चा अपने घर के एनवायरनमेंट से पैसिवली सीख जाता है। सो हमारे घर में क्या है, संतों का आना जाना और बहुत अच्छे दार्शनिक वेदांतिक संतों का आना जाना। घर ही में सत्संग चल रहे हैं, महात्मा आ रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छे अच्छे संतों का फेवरेट स्पॉट टू रेस्ट और टू रिकूपरेट आपका घर? वो हमारा घर होता था। जी। सो दे वर लाइक चाइल्डहुड बडीज। और हमने सुना कि आपने शायद बहुत छोटी उम्र से ही आपने कविताएं भी लिखना शुरू कर दिया था, तो क्या कविताएं वो आप लिखती थी? और आप जैसा कहती हैं कि अगर हम वेद पुराण या उपनिषद को अगर एक सार या एक वर्ड, एक सेंटेंस में हम बोलना चाहें तो खुद को जानना, तो आपकी ये जो सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी थी वो कैसे शुरू हुई और आप उन कविताओं में क्या लिखती थी? ये हमारी बायोग्राफिकल है क्या? एक दो सवाल ताकि आपके बारे में भी जाने, इतनी बड़ी हस्ती के बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे कि आपके इनसाइट्स क्या हैं लाइफ के। इट्स लाइक एज सिंपल एज दैट कि जो कविता होती है वो अगेन इट इज द हाउ एवरी इंडिविजुअल इज लाइक। इट्स नॉट दैट हाउ यू शेप इट अप। Yeah, रोज इज बॉर्न अ रोज। yeah, of course, You of don't do course. anything to make a rose rose. No, absolutely. तो बस ये कह सकते हैं, क्योंकि फिर वही कहा ना कि घर में आप कबीर साहब सुन रहे हो, गुरबाणी सुन रहे हो, भजन सुन रहे हो, महात्माओं को सुन रहे हो। कहीं जिंदगी का जो फलसफा है वो किताबों में बाद में आता है, पहले जीवन में आता है। तो जब आप जीवन को बैंग ऑन सामने से देख रहे हैं और उसके साथ रिलेट कर रहे हैं, आप उसको सिर्फ समझ ही नहीं रहे, आप उसको जी रहे हैं, तो आपके विचार में जो चीज प्रिय हो जाएगी तो आप उसको गुनगुनाना चाहोगे। तो फिर कहीं ना कहीं अपनी शब्दावली हम उन विचारों को दे देते हैं। It's more of like a individual expression to what one is experiencing. It's like celebrating the philosophy of life. Yeah, absolutely. Wonderful. आपके आश्रम में एक आपने शक्ति मिशन जो लेडीज़ के
अपलिफ्टमेंट के लिए कहें या उनके सशक्तिकरण के लिए आपने शुरू किया, कन्या भ्रूण हत्या को भी आपने ख़त्म करने के हिसाब से और महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की। जी। आज अगर हम बात करें तो जो महिला सशक्तिकरण है या फेमिनिज्म हम बात करें, अगर कोट करें, तो इसके लिए बहुत अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। आप क्या समझती हैं कि रियल महिला सशक्तिकरण क्या है? जब महिला को किसी अन्य की आवश्यकता बिल्कुल भी महसूस ना होती हो, किसी भी लेवल पर, किसी भी लेवल पर, और वो अपने आप को बौद्ध शक्ति देख सकती हो, वो अपनी रिस्पेक्ट कर सकती हो, जहाँ उसको किसी अन्य के सहारे की आवश्यकता ना होती हो, जहाँ वो निर्भय होकर के, सर उठा करके, आत्मसम्मान के साथ जीना जानती हो, तो ये महिला सशक्तिकरण ऐसी चीज नहीं है जो कुछ पुरुष वर्ग मिल करके या महिला को सशक्त करेंगे ना। मेरी दृष्टि में महिला सशक्तिकरण यह है कि महिला मैं शक्ति हूँ, ये वो जान लेती है, और फिर वो अपना एक्सप्रेशन इकोनॉमी से, अपनी शिक्षा से, अपनी जीवन पद्धति से, अपनी चॉइसेस से, अपने रिश्तों से, अपने नृत्य से, अपने गीत से, अपनी कला से, अपने विचार से उसको प्रकट करने लग जाती है। वो जैसे हनुमान जी ना अपनी भूल गए थे कि मैं उड़ सकता हूँ, और फिर उन्हें याद कराना पड़ा। बस मुझे लगता है उतनी ही बात है, क्योंकि हर स्त्री, अगर हम नेचर में भी देखते हैं तो डेटा ये कहता है लाइक इफ देयर आर 10 चिल्ड्रन बॉर्न, लाइक से 5 बॉयज 5 गर्ल्स, तो संभावना है 0 to 2 years ऑफ एज में लड़कों में मृत्यु की दर ज्यादा है, लड़कियों में कम होती है। सो कहीं ना कहीं वो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स का जो बैलेंस है वो उसको फिजिकली बहुत एक ताकत देता है। बट समहाउ जो स्त्री अपने आप को, या कोई भी लड़की जब अपने आप को कमजोर समझती है, तो उसमें कारण उसका अपना शरीर नहीं होता है या अपना मन नहीं होता है। इट्स द सराउंडिंग्स अराउंड हर which are making her feel and believe that she is weak. और ये तो अगर हम कहें कि सिर्फ महिलाएं नहीं, अगर हम हर किसी के बारे में बात किसी करें के लिए भी, तो ये जो सेल्फ नॉलेज की बात होती है, तो ये कैसे, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि कुछ लोगों को तो अपने आप आ जाता है, कुछ लोगों को सरकमस्टेंशियल आ जाता है कि सरकमस्टेंसेस ऐसे आए कि वो होते हैं। बट क्या ऐसा हो सकता है कि हर किसी को ये इंक्लिनेशन उनका इस तरफ आए? I think so. It's more to do with some catalyst which is going to trigger it. If there is no catalyst, then it will be little hard. But sometimes life in itself is a catalyst, and it's such a mysterious ways of life to teach. कि एक बिल्कुल गांव देहात में पली बड़ी बहुत सशक्त हो सकती है, और एक शहर में यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने के बाद भी बहुत वीक हो सकती है। So we are born with certain capabilities, because we are not new to this earth. There's a chain of births which have happened. So every birth हम कुछ ना कुछ एकत्रित अपने साथ कर रहे हैं। So कभी कभी वो हमारा पूर्व का जो बैगेज है वो ऐसा है कि कहीं भी पैदा हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से जगह में पैदा हो जाए पर वो दुर्गावती बन जाती है, एक बहुत छोटे घर में पैदा होती है और वो रानी बन जाती है झांसी की। सो उनका बैकग्राउंड इज नॉट नेसेसरली दैट हैज टू बी वेरी एफ्लुएंट, हैज टू बी वेरी लिटरेरी, not necessarily. Sometimes some individuals are born with that, not because they were made like that, but there is a chain of work which they had been doing on themselves. So we carry it on with us. वो हम अपने साथ साथ लेकर के चल रहे हैं। लेकिन of course कहीं ना कहीं कोई बाहर का teacher, family member, some neighbor, somebody can become a trigger to that. कि जहाँ वो एकदम प्रोपेल कर जाता है और बहुत जोर से कर जाता है। लेकिन ये संभावना है तो सब मनुष्यों के पास जी, पर उस संभावना का इस्तेमाल कितने लोग कर पाएंगे, कितनों को अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी और कितनों को राइट टाइमिंग एंड राइट एनवायरनमेंट मिल पाएगा।
So कभी कभी lack of all these external factors and कभी कभी आपकी जो आंतरिक कमजोरियां हैं वो भी बीच में जुड़ रोड़ा जाती हैं। बनती है। So हमारा वातावरण, हमारा परवरिश, हमारे पूर्व के संस्कार और हमारी आज की जो कैपेबिलिटी है टू एब्जॉर्ब समथिंग, दैट इज गोइंग टू मेक द होल डिफरेंस। अगर हम बात करें भक्ति, ज्ञान और कर्म, इन तीनों में आप किसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझती हैं, या तीनों का एक जो मिश्रण है वो इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए? देखिए, बच्चे का जन्म ही माता पिता के कर्म से हुआ, तो कर्म तो पार्ट ऑफ द वेरी Important role. वेरी बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल है। भक्ति का मतलब सिर्फ कोई नाम जप करना नहीं होता है, सिर्फ कुछ वर्शिपिंग रिचुअल नहीं होता है। भक्ति का ज्यादा संबंध है कि मेरी एलियनेशन कहाँ पर है। बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि शायद किसी इष्ट, किसी देवता के सामने हम उसके नाम को पुकारना, इसको हम भक्ति कहें। ये एक हिस्सा है, लेकिन असल में भक्ति का मतलब who inspires you, what motivates you. Say it is the Shiva, say it is a Buddha, say it is Sri Krishna. So now my mind is going to stay with my chosen deity. My mind wishes to memorize, remember, focus. That's one part. And then second part is that of course जो उन्होंने सिखाया या उपदेश दिया है, या जो जीवन के सूत्र दिए हैं, वो सूत्रों पर फिर नंबर 2 पे आपका ध्यान जाना शुरू जिस दिन हो गया, यही ज्ञान यात्रा हो जाएगी। तो शरीर है तो माता पिता के कर्म से, मन है तो कहीं ना कहीं अगर एलिनिएशन उसकी हो जाती है, दैट विल हेल्प। और अब वो किस स्तर पर रहता है, इंट्रोडक्टरी स्तर पर रहता है कि उससे आगे कहीं जाता है, ये उसकी एवोल्यूशन, एक है बाहरी एवोल्यूशन, एक है इनर, इसे हम कहेंगे इन्वोल्यूशन। ये उसकी इन्वोल्यूशन होगी। इसलिए हमारे देश में बहुत से ऐसे संत भक्त हुए जो भक्ति में ही रम गए, पर फिर बहुत से ऐसे भक्त हुए जिनकी इन्वोल्यूशन ज्ञान में हो गई। तो उनके पास दोनों खजाने आ गए, उनके पास भक्ति का रस भी है और उनके पास ज्ञान भी है। और ये भी देखा गया, जैसे चैतन्य महाप्रभु, वो शुरू होते हैं ज्ञान से, एक बहुत बड़े दार्शनिक, एक बहुत अच्छे शास्त्री थे वो, और उनका फेवरेट टाइम पास होता था कि वो डिबेट करके दूसरों को हराएंगे शास्त्रार्थ करेंगे। और फिर उनकी जो झुकाव है वो बिल्कुल भक्ति की तरफ आ गई। तो वो बौद्धिक स्तर का चिंतन मनन दर्शन एक साइड में रह गया, लेकिन फिर वो प्रेम रस और समर्पण और भक्ति जो है वो बहुत बड़ा उनका जीवन में एक हिस्सा बन गया। पर फिर उनका जो ट्विस्ट गया तो वो ज्ञान में चला गया। ऐसा भी कहा जाता है कि जहाँ धर्म खत्म होता है वहां से आध्यात्म शुरू होता है। आप इसको मानती हैं? मैं इसको उचित नहीं मानती हूँ। धर्म मतलब ये होता है जो आपका रियल नेचर है। धर्म मतलब हिंदू होना या ईसाई होना वो नहीं है। धर्म मतलब जो हमारी वास्तविक नेचर है उसको स्वीकार करना, उसको जानना। जो असत्य है वो असत्य है तो क्यों है और कैसे है, जो सत्य है वो क्यों है और कैसे है, उसके वास्तविक मूल स्वभाव को समझने का नाम धर्म होता है। बाहरी फिजिकल स्ट्रक्चर्स, वो मंदिर का है कि गुरुद्वारे का है, दैट इज नॉट धर्म। दैट्स लाइक मोर kindergartenish thing. You know, in kindergarten some children, they with a very grave face, a very serious face, they say, oh, I'm going to school. What's the school? It's just a kindergarten. Go play, eat, some sleep, come back home. ये उनके लिए बहुत सीरियस मैटर होता है। So एक प्रारंभ जो है वो जहाँ से होता है, जो सहजता से हो जाता है, वो है कि आप एक मंदिर देखते हैं, आरती हो रही है, घंटी बज रही है, इष्ट है, देवता है, प्रसाद है, पूजा है, स्तोत्र है, तो बहुत सहजता से उसके अंदर, बिकॉज इट्स लाइक अ फैमिली इन्वॉल्वमेंट, एक सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट उसमें होता है। हमारा देश तो उत्सवों का देश है, होली है, नवरात्र है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, शिवरात्रि है। सो देयर आर सो मेनी इवेंट्स व्हिच आर बीइंग सेलिब्रेटेड एज अ सोसाइटी।
उसके अंदर सम्मिलित वो होता चला जाता है। पर धर्म का वास्तविक अर्थ सिर्फ इतना नहीं है। धर्म है हर वस्तु के उसके मूल स्वभाव को जानना। जहाँ जानना शुरू हो जाता है, हम ये कह सकते हैं उसको आप प्रैक्टिकल आप एस्पेक्ट ऑफ धर्म कैन बी कॉल्ड अध्यात्म। पर ऐसा नहीं कि जो अध्यात्म कुछ बिल्कुल अलग चीज है और धर्म कुछ बिल्कुल कोई अलग चीज है, ऐसा नहीं। वेरी मच इंटररिलेटेड। अगर हम ये बात करें भगवत गीता के बारे में बात करें तो हर विद्वान उसको अपने तरीके से व्याख्यान करते हैं, हालांकि सार एक ही है, लेकिन हर किसी के कहने का, समझने का और समझाने का तरीका अलग है। आपसे अगर हम जानना चाहें कि गुरुमा अगर भगवत गीता को एक्सप्लेन करें कुछ शब्दों में या कुछ सेंटेंस में, तो वो क्या होगा? देखिए, गीता श्री कृष्ण का वो गीत है जो महाभारत का एक हिस्सा है, जो हिस्टोरिकली तो अर्जुन के लिए श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया है, जो वार्तालाप उनका आपस, जो संवाद उनका हुआ है, जो अर्जुन के प्रश्न है और श्री कृष्ण के उत्तर हैं। आज के संदर्भ में अगर मैं कहूँ, जब तक हमारे अंदर कोई प्रश्न नहीं उठेगा, हमारे लिए गीता का कोई महत्व नहीं। गीता एक पुस्तक नहीं है जिसको आप लेके घर के किसी मंदिर में या किसी जगह में या अलमारी में या लाइब्रेरी में सजा दो और खुद को तुम हिंदू कहते रहो। इतने भर से आप गीता के महत्व को, वैल्यू को, स्ट्रेंथ को, पावर को आप बिल्कुल समझ नहीं पाए। आई बिलीव गीता इज लाइक नेविगेशनल गाइड टू योर लाइफ। सो आपको मूलभूत पहले हर चीज की समझ होनी चाहिए। इसी कारण से मैं कहती हूँ कि गीता हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा होनी चाहिए। क्यों? लेट्स से चैप्टर 2 वो डिस्कस करेगा मृत्यु क्या है, जन्म क्या है। मैं हजारों ऐसे लोगों को मिलती हूँ जब उनका कोई लव्ड वन मर जाता है तो वो डिप्रेशन में ऐसा जाते हैं कि वो खुद सुइसाइडल हो जाते हैं या वो वापस उभर नहीं पाते हैं। वो इतना तकलीफ दे होता है। तो क्यों नहीं हम हर बच्चे को मृत्यु होती क्या है ये समझा लें, जन्म होता क्या है ये समझा लें। द बेसिक नेचर ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड has to be understood, and what best age is that age of the childhood. एक बच्चे को अगर ये समझ लग जाए कि अगर ये फूल खिला है तो ये कल तक खिला नहीं रहेगा, ये जन्मा है, ये मर जाएगा, और ये एक नेचुरल फिनोमिनन है। जन्म, मृत्यु, जन्म, आत्मा का स्वरूप क्या है, देह का स्वरूप क्या है। अब अगर इतना समझ लग गई तो जस्ट इमेजिन कल कोई रिश्ता टूट जाए, कोई लव्ड वन छूट जाए, कोई मर जाए, You are already prepared for it. तो आप निराशा में नहीं जाएंगे, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आपको किसी शराब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी स्लीपिंग पिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोच के देखिए, भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई दवाई बिकती है तो वो नींद की गोली है। अगर सबसे ज्यादा नंबर 2 की कोई दवाई बिकती है तो वो ब्लड प्रेशर की है। और आज यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत WHO ने ये बात कही है कि सबसे ज्यादा अगर कोई बीमारी की वजह से लोग मर रहे हैं तो वो कैंसर नहीं है, वो डायबिटीज नहीं है, वो हार्ट अटैक नहीं है, वो ब्रेन स्ट्रोक नहीं है, वो डिप्रेशन है। और हाइपरटेंशन इज अ साइलेंट किलर। लोगों को उसका ज्ञान नहीं है, उसको समझ नहीं है। लेकिन अगर उसका एक शरीर का पहलू है कि अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा है, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा रिफाइंड खाते हैं, तो ऑफ कोर्स आपने अपने शरीर को बिगाड़ा है, तो ब्लड प्रेशर उसका रीज़न हो गया। बट एक बहुत बड़ा रीज़न साइकोलॉजिकल है, टू मच स्ट्रेस। Stress is creator of inflammation. Stress is creator of having more cortisol in the body, so more CRP, more inflammation, and insulin resistance will happen. अंदर अब शरीर सूजा पड़ा है तो मन खुश कहाँ से होगा। अब आप वापिस आ जाइए, आपने गीता में पढ़ा शरीर बना कैसे, आपने समझा ये 5 तत्व हैं क्या। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और इनके मिलने से जब देह बनी और प्राण का संचार हुआ, तो प्राण के संचार होने पर जीवन हुआ। अब इस जीवन में जो तुम सुख ढूंढ रहे हो, गीता कहेगी सुख हमेशा नहीं रहेगा, दुख वो भी हमेशा नहीं रहेगा। तो कुछ भी आता है दुख, यू आर प्रिपेयर्ड, नो वरीज। सुख आया है, यू वोंट गेट टू एक्साइटेड, यू बिकम सो इंटेलिजेंट टू डील विद ऑल सिचुएशंस ऑफ योर लाइफ। I give you one example. अभी 2 दिन पहले एक 30-year-old
आदमी से, मेरी लड़के से बात हो रही थी, उसको IBS है। मैंने उसको पूछा तुम्हें किस बात की स्ट्रेस थी? कहता पढ़ाई कर रहे थे तो बस नंबर अच्छे आ जाए, क्योंकि IIT जाना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो इतना उसका स्ट्रेस रहा है जिसकी वजह से उसको IBS हुआ। अब IBS होने का रीजन कोई और नहीं था, उसका अपना मन था, राइट? तो जिंदगी में तुम्हारे गोल्स क्या हों और कौन से गोल्स ऐसे हों जिससे आपका शरीर और मन का जो स्वास्थ्य का बैलेंस है वो ना बिगड़े, वो ना बिगड़े आपका। और जिंदगी में anything which you are going to attain which is coming outside of you isn't going to stay forever with you, and everything degenerates and everything is perishable, and what is not perishable is your real self. So if you don't know about your own real self, you are like standing on a boat which has millions of holes in it. मेरा सवाल ये रहता है कि क्या ये उपदेश, क्या ये ज्ञान गीता का उस बच्चे के लिए आवश्यक नहीं जिसने अभी पूरी जिंदगी की दौड़ लगानी? ये कंडीशनिंग बहुत जरूरी है। और अगर ये समझ उसके पास नहीं है, ये बोध अगर उसके पास नहीं है, वो नहीं समझ रहा कि हार्मोन्स की अट्रैक्शंस, हार्मोन्स उसके अंदर जो रेस लगा रहे हैं उसकी वजह से कोई बहुत सुंदर, कोई बहुत हैंडसम लग रहा है, और वही हार्मोन थोड़े से चेंज हो जाएं तो बिल्कुल कोई सुंदर नहीं लगने वाला है। So जिसको वो लव समझ रहा है, it's nothing but a biological process happening. I'm not saying there is no love in the world, but I'm saying that one should be in a position to understand. It's physical attraction. Is it mind to mind attraction? It is a thought to thought attraction, or is it something more and deeper than that? So भोग क्या है और योग क्या है, ये दोनों का बोध हमें गीता से मिलता है। So I call it like, आज आप गूगल की नेविगेशन के बगैर कहीं ट्रैवल नहीं करते, तो तुम जीवन में G फॉर गूगल, G फॉर गीता, गीता की नेविगेशन के बगैर ट्रैवल करोगे तो फिर भटक जाओगे, फिर बहुत तकलीफ होगी। So इसको I don't wish to call it a Hindu scripture. I would like to say that this was realized, noted down by Rishi Vedavyas, who is a Hindu. So Hindus are the custodian of Bhagavad Gita, but Bhagavad Gita knowledge is meant for every human being. Every human being. क्योंकि डिप्रेशन या मौत क्या है, या पैसे की या पावर की दौड़ की वजह से जो सेल्फ इंजरी लोग क्रिएट करते हैं, उसकी जो तकलीफ है, या अपनों के मर जाने की, या धन दौलत के चले जाने की जो तकलीफ है, या ताकत के चले जाने की जो तकलीफ है, उस तकलीफ से irrespective of your belief system, what you believe in, or you are an atheist, doesn't matter. The pain is real. So let's address the pain. How do we address the pain? By understanding the cause of pain. So Gita gives you that guidance. आपने ये जो इतने खूबसूरती से आपने गीता को और इतने कम शब्दों में समझाया है, आई एम श्योर कि सबको, जो आपने नेविगेशन कहा ना कि G फॉर गूगल और G फॉर गीता, तो ये अब नेविगेशन के लिए आई थिंक गीता का इस्तेमाल होगा। जी। आपने दो चीज़ें और इंट्रोड्यूस की है, एक योग निद्रा जो कि आपने काफ़ी रिसर्च के बाद उस चीज़ को एक्सप्लेन की है, और एक जल उपवास की भी आप बात करती हैं। ये दो क्या हैं और किस तरह से इम्पैक्ट करती हैं? योग निद्रा को I would say I have just presented it. It was very much part of our yoga scriptures. It was very much part of जिसे हम पूजा पद्धति में न्यास बोलते हैं, तो न्यास प्लस योग में जिसे हम कहते हैं शवासन, तो शवासन और न्यास, एंड तीसरा कंपोनेंट है उसमें आ जाता है हमारी चेतना का स्तर, और चौथा आ जाता है हमारा गहरी नींद और हमारी जागृत अवस्था का जो रिलेशनशिप है। और योग निद्रा इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग योर कॉन्शियसनेस ऑन टू दिस ब्रिम, वेयर ऑन वन साइड इज अ डीप स्लीप एंड ऑन द अनदर साइड इज अ वेकिंग स्टेट. So we are bringing the consciousness at this point. And this is the point where we make an access to the subconscious mind. So all the paranoia or the fears or
any glitches which are there in the mind. For example, if somebody got abused in childhood, physical, sexual, कुछ abuse हुआ, वो impact जो उसके subconscious पे पड़ा है will get a representation later on in adult age in many forms, right? Whatever we see or experience physically or mentally becomes part of our subconscious, which is going to shape up your conscious mind. So your moods, your emotions, your thinking process, everything will get impacted because of the subconscious. So Yog Nidra is a way to make an access to the subconscious. And also, जब हम ये कहते हैं as per the Gita उपदेश, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि शरीर के मरने पर मैं मरता नहीं है, तो मैं अगर शरीर नहीं है तो शरीर से मैं अलग कैसे हूँ और क्या हूँ। अब उसकी रियल टाइम एक्सपीरियंस लेने के लिए योग निद्रा। सो योग निद्रा के रिमूवल भी होता है, लाइक सबकॉन्शियस तक पहुंचे, बट इन ट्रॉमास का क्या रिमूवल भी है? इस ऐसे समझिए इसको कि एक कमरे में बहुत अंधेरा है, आप कुछ ढूंढ रहे हैं, आपने टॉर्च जगाई और आपने ढूंढा और उस चीज को ढूंढा और आपने फिजिकली उसको उस जगह से हटा दिया। लेकिन मन के स्तर पे हटाना कैसे होगा? जब हमारी चेतना उस पॉइंट पर जाती है जिस वजह से जो वो फियर का, ऐसे समझिए एक इम्प्रेशन है जो मन में पड़ जाता है। इट्स लाइक गीली मिट्टी पे कोई चले ना तो उसके पाँव का निशान आता है, पर किसी ने सीमेंट बिछाया था और उस पर कोई चल गया तो वो निशान बहुत पक्का हो जाएगा। निशान रेत का जल्दी मिटेगा, निशान सीमेंट पे है तो मुश्किल से मिटेगा। रेत अगर एनग्रेव्ड हो गया किसी स्टोन पर तो वो और मुश्किल से मिटेगा। पर अगर मैं हवा में ऐसे कुछ निशान बना दूं तो उसको कैसे मिटाऊंगी? अब चारों निशान हैं पर चारों के हटाने का तरीका अलग हो जाएगा। इसी तरह हमारी सब चेतना में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो इम्प्रेशंस पड़ जाते हैं, तो जब आप योग निद्रा में जाते हैं and when those impressions get a symbolical expression over there and you realize, oh, this is the fear which I have, वो डर है मेरे को और वो डर मुझे दिख रहा है, वो दिखना उस डर से छूटना हो जाता है। क्योंकि आपको मालूम चल गया कि ये एग्जैक्टली दिखना उससे छूटना हो जाता है। लेकिन कभी कभी वो मात्र अगर ठीक से देख नहीं पाया है। Now this will only happen when your conscious mind is in a total relaxed state. And it's like very subtle experience, जिसके अंदर जाने से पहले की बहुत सी तैयारियां होती हैं जो हम कराते हैं। उसमें आसन है, उसमें प्राणायाम है, उसमें आपका लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं, रात जल्दी सोना है, एंड मन से बहुत जो एग्रेशन, जो बहुत वेग होते हैं, उसको हटाने का है। Now why should I make that external bad thing a reason to hurt my liver or my lung or my heart or my brain? So I choose कि बाहर का नुकसान तो भरपाई हो जाएगा, पर जो मेरा नुकसान होगा उसकी भरपाई। So you begin to create the distance in between the external object and the importance of your life energies. So saving your life energies, giving importance to your own well-being, जब ये जरूरी ज्यादा हो जाएगा, छोटा नुकसान हो या बड़ा हो, you would be able to say कि कोई बात नहीं, we'll manage. और जल जो आपने बताया कि जल आप एक फास्टिंग, फास्टिंग के ऊपर हमारे देश का बहुत पुराना ये पार्ट ऑफ द धर्म हमेशा रहा है। एंड दैट इज के एकादशी है, निर्जला एकादशी है। जैनियों में तो पर्यूषण के समय पर 40 दिन का भी चलता है, महीने का भी चलता है, सुबह से शाम तक का चलता है, करवा चौथ में चलता है, शिवरात्रि वेर यू डोंट ईट। एक्चुअली अगर किसी को बोलो ना तुम खाओ नहीं, इससे देवता खुश होगा, तो वो सोचता हाँ देवता खुश होगा तो मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी बेसिकली। तो हमारे ऋषियों ने एक तरीका ढूंढा। इट्स लाइक क्रिएटिंग अ डे व्हेन यू गिव रेस्ट टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम,
क्योंकि हम जो खाते हैं उसको पचाने में लगभग 70% शक्ति हमारे शरीर की लग जाती है। तो जो फिजिकल वेयर एंड टेयर टिश्यूज में हो रहा है उसको वो रिकवरी कैसे करेगा अगर वो दिन में 3-3 बार खा रहा है, 4-4 बार चाय पी रहा है, बीच में समोसा कचौड़ी भी चल जाता है। You know, every region has their own some staple snack foods which they love to eat all the times. If you just observe any animal, आपका पेट है, कुत्ता है, अगर वो बीमार हो जाए तो सबसे पहले खाना छोड़ देगा। बिल्कुल। घास खाएगा, कुत्ता घास खाता है ताकि वॉमिट कर सके। ये एक तरह से योग की हमारी हठ योग की कुंजल क्रिया। क्या आपने अपनी स्टमक खाली कर लिया और वो जो वॉमिट इंड्यूस की है जानवर ने घास खा के, वो उसकी इंटरनल क्लेंजिंग हो गई है और फिर वो एक कोने में चुपचाप बैठा रहेगा। लेकिन अगर आदमी कभी बीमार हो जाए तो वो डॉक्टर से पूछेगा अच्छा क्या खाऊं, वो यहाँ से शुरू होता है। दवाई तो चलो खाना क्या है, मैंने जब पूरी नहीं खा सकता तो खाऊं क्या, तो एक बड़ी लंबी लिस्ट फिर वो भोजन की ऑप्शंस। एंड समटाइम्स द एलोपैथिक डॉक्टर्स डोंट इवन कंसीडर टू मच to talk about diet because that's not how they are taught. उसके लिए वो कहते हैं डाइटिशियन से पूछो। लेकिन आयुर्वेद में क्या है, वो शुरू यहाँ से होते हैं कि क्या खाना और क्या नहीं खाना। Water fasting is a natural way to give a body chance to recuperate and remove the cellular debris, I'm saying. 2018 का जो नोबेल प्राइज है 18 और 17 का, that went to a Japanese scientist who gave a research on autophagy. Autophagy is where your body eats up all the bad cells, all the debris of the bad cells. So अगर आप कम से कम थोड़ा, अगर मैं कहूँ कि 24 घंटे का करते हैं तो एक सफाई हो जाती है। लेकिन अगर आप मान लीजिए 48 आवर्स तक अगर उसको ले गए तो आफ्टर 36 आवर्स तो ऑटोफेजी शुरू हो जाती है। सो दिस मीन्स वट एवर अननेसेसरी एलिमेंट्स इन योर बॉडी दोज गेट रिमूव्ड बाय योर स्वेट, बाय योर यूरिन। सो इट्स लाइक regeneration of new cells. Growth hormones begin to secrete in your body, which is like a very big phenomenon. आजकल states में, अमेरिका में लोग growth hormone का injection लेते हैं, which comes I think so some $8,000 one shot, and they are ready to pay that much money. But if you do water fasting, तो करीब करीब 32 घंटे के बाद आपका शरीर ऑटोमेटिकली ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करने लग जाता है। तो अगर किसी के शरीर में फॉर एग्जांपल सिस्ट बन रहे हैं, दिस मीन्स कि उसके शरीर में बहुत सारी इन्फ्लेमेशन है। जब आप खाना नहीं खाते हैं या कोई कैलोरी नहीं लेते हैं इन फॉर्म ऑफ एनी कार्ब और एनी शुगर, व्हेन यू डिप्राइव योर बॉडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फूड, then the excess amount of sugar which is there in your adipose tissues, which is there in your liver, जिसकी वजह से fatty liver हो रहा है, so your body begins to use that glycogen to burn, to run the body, because at any good time, like medium size body है तो भी लगभग 1 लाख कैलोरीज उसके बॉडी में स्टोर्ड है। तो जब पहले से इतना माल है शरीर में तो नया हम क्यों डालें? सो फास्टिंग इज वी यूज द कंजर्व्ड एनर्जी इन आवर एडिपोज टिश्यूज, ये जो गट एरिया में, पेट के एरिया में है या लीवर में, जो कुछ, क्योंकि 2 ही जगह में ये जाकर के स्टोरेज होनी है, या तो सेल्स में जाएगा और या तो आपके लीवर में जाएगा। क्योंकि हमारा शरीर जो है ना बहुत इंटेलिजेंट है, वो कह रहा है आज मिल रहा है कल पता नहीं मिले ना मिले, इसलिए जहाँ एक्सेस कैलोरीज गई वो उसको फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है कि पता नहीं फिर दोबारा मिलना नहीं मिलना है। बॉडी हैज इट्स ओन इंटेलिजेंस। जस्ट गो बैक लाइक से 10-20,000 years ago, हमारे एंसेस्टर्स को खाना ढूंढना पड़ता था। सो आई से आजकल हम सिर्फ फीस्ट करते, फास्ट नहीं करते। सो इफ यू फीस्ट गुड बट देन यू फास्ट, दैट्स हाउ यू विल गेट नेचुरली वेरी वेरी हेल्दी, एंड द चांसेस ऑफ extra growths happening in your body, the chances of, because of insulin resistance, Dr. Thomas Seyfried, Boston के एक साइंटिस्ट हैं,
So he has come up with a very beautiful research. जहाँ his opinion is that even cancer is a metabolic syndrome, not just genetics alone. And he has a very big body of work. And he has a huge numbers of patients whom he has been working with. Not directly because उनका काम research देना है, then he uses other doctors who are using that. So there is a long list of, for example, there is a Dr. Jason Fung. He's a nephrologist. But he helps people to reverse diabetes with fasting. Oh. So there is a protocol which you do, and in a period of 3 to 4 months, the diabetes too is reversed. So there is a long list of such doctors, states में हैं, यूरोप में हैं, जो fasting को बहुत promote कर रहे हैं, and they are using it as a diagnostic tool, who are using it as to treat the situations of a body. So हम भारतवासी उपवास से बड़े अच्छे परिचित थे, लेकिन somehow हमने अपने उपवास को भी खाने पीने का एक बहाना बना लिया। So उस दिन और अलग तरीके फीस्ट होने ज़्यादा शुरू खाते हुआ, हैं और ज़्यादा खाते हैं, लेकिन मेरे दृष्टि में और शास्त्र की दृष्टि से सूर्योदय से लेके अगले दिन सूर्योदय तक, मैंने बीच का एक सूर्यास्त एक रात्रि आ जाए, so this is like a whole cycle of 24 hours, जहाँ आप कुछ नहीं खाते, गर्म पानी पीते हैं, मे बी तुलसी डाल के, पीपल का पत्ता डाल के, लेमन ग्रास डाल के, आप कुछ चीनी दूध नहीं है, पत्ती नहीं है, बस इतना भर पी लेते हैं। That's great, enough. ऐसा लग रहा है कि अभी भी इतने सारे सवाल, इतनी सारी बातें अभी मन में हैं, अगर ये सिलसिला चला तो 2-3 घंटे रुकने वाला नहीं है। लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे आग्रह को आपने स्वीकार किया और आप हमारे पॉडकास्ट में आई, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रोग्राम में आए और इतनी इंसाइटफुल बातें आपने एवरी टॉपिक पे, ना सिर्फ धर्म बल्कि अभी जो कंटेम्प्रेरी हमारी सोसाइटी है और जो सिचुएशन है उसके बारे में आपने हम लोगों को इतना अच्छी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशंस दी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आई। थैंक यू। आज गुरु माँ से जो कॉन्वर्सेशन हुआ है, एक चीज़ तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि सानिध्य यानी कि संगति, आप जिस संगति या जिस सानिध्य में आप रहते हैं उसका असर अपने ऊपर आता ही आता है, और ये यहाँ के आज के पूरे एनवायरनमेंट में देखने को मिला। आज के इस एपिसोड की जब शुरुआत होने वाली थी तब थोड़ी सी नर्वसनेस थी कि इतनी बड़ी हस्ती और इतनी बड़ी आध्यात्मिक गुरु से मैं क्या और कैसे बात करूँगी, लेकिन जैसे ही गुरु माँ इस सेट पर एंटर हुई, एक सरलता और सहजता का यहाँ पर माहौल बना। आई थिंक यही एक ताकत होती है एक आध्यात्मिक इंसान की और आध्यात्मिकता की। तो आज इससे ज़्यादा और कुछ बोलने की सिचुएशन में मैं नहीं हूँ, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत एक आध्यात्मिक एहसास में मैं हूँ जो कि गुरु माँ के सानिध्य से मुझे मिला है। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही, अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात, तब तक आप सभी अपना खूब ख्याल रखिए।